हेलो एवरीवन, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की क्राइम स्टोरी है हत्या से पहले मामा ने भांजे को नंगा करके पीटा, पत्नी से फोन करवाकर घर से बुलाया, मामी के अवैध संबंधों में उलझाती ने मौत की हुई मृत्यु। इसका आज की क्राइम स्टोरी है मामी से अवैध संबंध, भांजे की हत्या और फिर हुई तो मौत से दहल गया। दौसा पुलिस कस्टडी में, कातिल की मौत से गहर राज आया है। ये राजस्थान की क्राइम स्टोरी है। हत्या से पहले मामा ने भांजे को नंगा करके पीटा, पत्नी से फोन करवाकर घर बुलाया, मामी के अवैध संबंधों में उलझा, 3 मौत की मृत्यु होगी। इसी तरह दौसा से संदीप मीना की है। दौसा के लालासोट में पत्नी से अवैध संबंध के चलते मामा ने भांजे को मौत के घाट उतार दिया है। हैरानी की बात यह है कि वे कत्ल के 8 दिनों में 2 कातिलों को भी मौत चुकी है। भांजे की हत्या करने वाले बाद आरोपी मामा ने पुलिस को कस्टडी में फांसी लगा ली। वही मर्डर में मामा के साथ शामिल आरोपी का पहला साल ने ट्रेन गुरुवार रात को रायपुर में ट्रेन हुआ था। आरोपी के ट्रेन के साथ मर्डर में मामा के साथ शामिल हुआ आरोपी का साले ने ट्रेन के गुरुवार रात को जयपुर में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हत्या से पहले भांजे को निर्वस्त्र करके पीटा। दरअसल दौसा के लालासोट थाने में 11 अप्रैल को लोकेश मीना की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लोकेश मीना नामक युवक गुजरात से सवाई माधोपुर होते हुए लालासोट आ रहा था, लेकिन वहां घर नहीं पहुंचा। शक जाता है गया कि लोकेश का अपहरण हुआ है। साथ ही अपहरण का शक युवक लोकेश ही था और पुलिस उसके साथ ही अपहरण का शक युवक के लोकेश मामा मनोज पर ज्यादा गया है। लालासोट पुलिस ने इसमें मामला दर्ज करा। मनोज ने मीना को डिटेन किया है और पूछताछ भी करा। मनोज मीना को डिटेन किया और पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी ने मनोज मीना ने अपने साले धर्मेंद्र मीना के अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लोकेश मीना की हत्या कर दी है। पत्नी से फोन करवाकर बुलवाया था घर। दरअसल मनोज की पत्नी उसके भांजे लोकेश के साथ अवैध संबंध थे। जब इसकी जानकारी मनोज को हुई तो उसने अपने साले के साथ मिलकर 7 दिन पहले ही 11 अप्रैल को लोकेश को हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि मामा ने साथियों के साथ भांजे की हत्या की और उसके शव को मोरेले नदी में समीप जमीन के गाड़ दिया था, पर शव को बरामद कर लिया था और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम भी कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने लालासोट थाने से हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है और लालासोट थाने में हत्या की धारा और मनोज मीना की गिरफ्तार कर ली थी। मामा के साले ने भी किया सुसाइड। बात यही खत्म नहीं हुई। हिरासत में रात के समय पुलिस ने हत्या के आरोपी मनोज मीना को उड़ाने पिछाने के लिए एक कंबल लिया था और आरोपी के कंबल का एक टुकड़ा पकड़कर उसका फांदा लिया था और हवालात में लगे
साड़ियों के फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था और साड़ियों के उसी से सुसाइड करने के बाद भी वही मर्डर में मामा के साथ शामिल आरोपी का साले ने ट्रेन गुरुवार रात को जयपुर में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली गई थी। फिर इसी दौरान उसने अपने ही सोनीपत में एक लड़के ने भी उसी तरह एक ओडिशा के उस महिलाओं और बच्चे में समेत करीब 5 यात्रियों को लेके जा रही और वहां से 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। जब लोग लापता थे उनके शव मिल गए थे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मृतक के परिवार के 4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। एजेंसी के मुताबिक यह घटना झारगुड़ा में लखनऊ की बालिका के तहत शरारत के पास महानदी में हुई है। यहाँ एक बच्चा और महिलाओं को लेकर जा रही थी जो किसी कारण से पलट गई थी। वहाँ घटना पलटते ही मौके पर चीखा पुकारा मच गई। रोने चिल्लाने लगी आवाज सुनकर आसपास के लोगों को मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी स्थानीय मच्छरों को भी गई। स्थानीय मच्छरों ने तुरंत अपने स्तर से बचाव प्रयास शुरू कर दी। डीजी फायर सुधांशु शर्ंगी ने बताया कि सूचना के बाद रेस्क्यू टीम के मौके पर भेजा गया। गोताखोरों की मदद से बचाव अभियान चला गया। वो विशेष ज्ञान स्कूबा गोताखोरों के पानी के भीतर कैमरों के साथ साथ भेजा गया था। रिक्वेस्ट के लिए एक टीम भुवनेश्वर से जुनागढ़ की भेजी गई थी। प्रत्यक्ष यात्रियों का कहना है कि नावा बरगढ़ जिले से बांदीपल्ली इलाका से यात्रियों को लेकर जा रही थी तो नावा पलटी। वहां तो कुछ स्थानीय मौजूद थे जिन्होंने साहस दिखाते हुए 40 से ज्यादा लोगों की बचा ली। बचाव दल को लापता लोगों के शव मिल जाए। इसी तरह यहाँ पे चल रही थी। अब तक ये हो गया था कि कारण से पलट गई थी। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और पुकार मच गई थी कि इस स्थानीय के मोर्चारों ने तुरंत अपने स्तर से बचाव प्रयास शुरू करने लग गए। इसमें से कुछ लोग घायल हो गए और कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। डीजी फायर के सुधांशु शर्ंगी ने बताया, सूचना के बाद रिक्वेस्ट टीम को भी और मौका दे गया था। विशेषज्ञ घटना के बाद भी स्थानीय मछुआरों ने 40 से अधिक लोगों को बचाया गया था। कुछ लोगों की घायल होने की वजह से उनके पैसे देने की भी बात हो चुकी थी। इस तरह मदद हुई और कुछ लोगों की जान बच गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।